गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं जा रही हूँ मेरे घर यानी कि मेरे ससुराल। तो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाने की जर्नी। सुबह के 5 बजे उठ के घर का सारा काम करके ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे बाय रोड, क्योंकि आज ट्रेन कैंसिल थी जिसके वजह से हमें बाय रोड बस स्टैंड जाना था। और हमने 2 बाइक किए थे, एक बाइक में मैं और मेरे हस्बैंड, और एक बाइक था जिसमें मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड्स थे। वो दोनों हमारे लगेज और हमें छोड़ के 2 बाइक में वो लोग रिटर्न आ जाएंगे। और मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, जहाँ से मेरी उड़ीसा के लिए ट्रेन है हीराखंड एक्सप्रेस, वहाँ तक वो मुझे छोड़ने जाएंगे और वो भी रिटर्न आ जाएंगे। मुझे अकेले जाना था जिसके कारण बहुत सैड भी थी मैं, क्योंकि मुझे हस्बैंड को छोड़ के जाना है और वो अकेले सब कुछ मैनेज करेंगे, अपना ड्यूटी, उसके साथ अपना खाना पीना और सब कुछ, और उसके बाद उनका पढ़ाई। तो ये सब सोच के थोड़ा सैड थी, बट फिर भी मेरे घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग ऐसे ही बाय रोड जाते टाइम जो सीनरी था, जो नेचर था, वो एंजॉय करके जाते थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, ना बारिश थी ना धूप था, बस बहुत अच्छा मौसम था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगा। वो हमारा जो कावड़गंज रेलवे कॉलोनी है वहाँ से बोस्तेनार बस स्टैंड 14 किलोमीटर, जो कि हमें बाय रोड जाना है। उसके बाद वहाँ से हम बस पकड़ेंगे। हम लोग पहुंच गए थे बस स्टॉप में। और जो एरिया में हम लोग रहते हैं वो पूरा पहाड़ी एरिया है, जंगल है, तो बहुत अच्छा लगता है नेचर यहाँ का। बस ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा नज़दीक में बस स्टैंड नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन है। ट्रेन कभी कभी कैंसिल हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा प्लेस है। और वहाँ पे बहुत पीसफुल सब रहते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बस स्टैंड पहुँच गए थे हम लोग, और उनके दोस्त भी हम पहुँच गए थे। ऐसा कभी हो सकता है भला कि मैं घर जा रही हूँ उनको छोड़ के और फ़ोटो ना उठाऊँ उनके साथ। हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, और फिर बस उस साइड आने था, इसी वजह से हम रोड क्रॉस करके उस साइड वेट करने लगे, और उनके दोस्त दोनों बाइक लेके वो लोग चले गए थे और हम अपने बस की वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड की मूड थोड़ा सा सैड था, क्योंकि उनको मैं छोड़ के जाने वाली थी और अभी वो अकेले खाना बनाएंगे, अपना कपड़ा धोएंगे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इनको बोल रही थी कि थोड़ा मुस्कुरा दो, ऐसे सैड विदा नहीं करते हैं। फिर हम लोग बस आ गया और बस में हम लोग निकल गए। बस्तेनार बस स्टैंड से जगदलपुर बस स्टैंड, जो कि 1 आवर का जर्नी था। तो मैं पहले ही आपको बता दी कि यहाँ का जो लोकेशन है इधर का बहुत अच्छा है, जैसे कि पहाड़ों, जंगल, बहुत कुछ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खिड़की से ऐसे देख देख के टाइम पास कर रही थी, और मेरे हस्बैंड सो गए थे क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी। उसके बाद भी वो मुझे छोड़ने जा रहे थे। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से आसपास में मार्केट वार्केट कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह आते हैं। और हम लोग जो भी मार्केटिंग करने जाते हैं, इधर दंतेवाड़ा जाते हैं और जगदलपुर जाते हैं, जो कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस में दंतेवाड़ा है और जगदलपुर 75 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम लोग जो भी हमारा कुछ बड़ा सामान ऐसे हमें लाना होता है तो हमें वहाँ जाना पड़ता था। तो बाकी छोटा मोटा कभी कभी मार्केट लगती है तो वहाँ से हमें सब कुछ मिल जाता है। हम लोग पहुंच गए जगदलपुर बस स्टैंड, और टाइम हो रहा था उस समय 10:30। हम लोग वहाँ पे पहुंच गए तो अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। तो मैं यहाँ पे एक दुकान में खड़ी थी, और मेरे पति परमेश्वर गए थे, कुछ सामान लाना था, जिसके वजह से उधर गए थे और उधर वो रह गए बारिश की वजह से। और फिर मुझे मतलब मैं जिस ट्रेन में जाने वाली हूँ उस ट्रेन में मेरे 2 सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड और मेरा भांजा, जो कि मुझे बहुत प्यार करता है, वो आने वाला था। और रास्ते में मैं उनको मिलने वाली थी, जिसकी वजह से मैं उसके लिए लेज, फ्रूटी, कुरकुरे जो कि उसको पसंद है वो सब ले रही थी यहाँ से। और यहाँ पे बैठ के
वेट कर रही थी बारिश कब रुकेगी और मेरे हस्बैंड आएंगे और हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। आफ्टर 20 मिनट बारिश रुक गई और मेरे पति भी आ गए मुझे लेने के लिए, क्योंकि बैग्स वगैरह थे जिसकी वजह से वो आए। और यहाँ पे बारिश की वजह से पूरा पानी भर गया था, जिसकी वजह से मैं इनको बोली कि आप इधर से घूम के आओ। फिर वो इधर से घूम के आए और हम अपना सामान वगैरह लेके एक डोसा सेंटर में पहुँचे, जहाँ हमें नाश्ता करना था। यहाँ पे बहुत अच्छा डोसा मिलता है और उनको ATM यूज़ करना था और पास में ही ATM था। फिर हम लोग डोसा ऑर्डर किए और फिर हम लोग अपना नाश्ता खाने के बाद फिर कुछ ग्रोसरी आइटम लेनी थी उनको अपने लिए। फिर वो सब हमने शॉपिंग किए। उसके बाद हम ऑटो पकड़ के सीधा स्टेशन के लिए निकल गए थे। बस स्टॉप से स्टेशन की दूरी जस्ट 1 to 2 किलोमीटर के अंदर ही होगा। फिर हम लोग स्टेशन में पहुंच गए। ये है जगदलपुर रेलवे स्टेशन, जहां हम लोग पहुंच गए। और मेरा जो ट्रेन था करीब 4:30 में था, बट मेरे हस्बैंड को फिर बस पकड़ के रिटर्न भी जाने थे, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 11:30 तक। फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए और कुछ बातें किए, फिर कुछ वीडियोस बनाए, रील्स बनाए, फ़ोटोज़ बनाए। ऐसे ही टाइम चल रही थी। फिर हम लोग बातें करते करते 1 घंटा हो गया था, 12:30 हो रहा था तब तक। और फिर थोड़ा सा मैं सैड हो गई थी। फिर हमें लंच भी करना था, जिसकी वजह से जो स्विगी जोमेटो दोनों में हम सर्च कर रहे थे कुछ खाने के लिए। फिर हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया और उसके बाद बारिश इतनी ज़ोर से चली ना। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको कैसे बना है पता नहीं, उसके मतलब जो ऊपर का हिस्सा है ऐसे नीचे देखिए बना है और साइड वाला ऊपर की तरफ है। तो बारिश की जो पानी है पूरा बीचों बीच इतना ज़ोर से आ रहा था, मुझे तो डर लग रहा था कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, क्योंकि फ़ैन चल रहा था। हम लोगों ने फ़ैन भी ऑफ़ किए और कितना ज़ोर से बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग जो खाना ऑर्डर किए थे वहाँ पे डिलीवरी बॉय भी फ़ोन करके हमें बोल दिया कि भाई ऐसे मतलब लेट होगा, थोड़ा बारिश हो रहा है। तो हम लोग बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच करके फिर रिटर्न जाना भी था, जिसकी वजह से लेट हो रही थी और बारिश ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं रेलवे डिपार्टमेंट कस्टमर केयर से बात करने की सोची। इसको कंप्लेन देना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे लोग बैठेंगे वहीं बारिश हो रहा था। तो इसकी वजह से मैं बहुत ट्राई की, लेकिन इन लोगों जब कॉल की तो STD कोड मांग रहा था और मैं उस एरिया का STD कोड देने के बाद भी कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, जिसकी वजह से मैं कंप्लेन नहीं कर पाई। स्टेशन में जो आजबेस्ट की डिज़ाइन रहती है ना, बाहर का साइड नीचे रहना चाहिए और अंदर का साइड ऊपर रहना चाहिए। इन लोगों ने ना उल्टा बना दिया है, पता नहीं कौन सा कंट्रैक्टर किया है, उसका सच में घुटनों में दिमाग होगा। फिर हम लोग यहाँ पे जहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए सीट्स वगैरह था, तो हम लोग यहाँ चले तो आए, लेकिन यहाँ पे जो वॉशरूम होता है ना बहुत ज़्यादा ही स्मेल करता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं है, इसलिए स्टेशन में बैठते हैं। लेकिन स्टेशन में इतना ज़ोर से बारिश हुआ ना, जैसे मतलब हमारा लगेज वगैरह भी भीग जाता है। इसके वजह से हम लोग आ गए यहाँ पे और बारिश रुक गई। फिर हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो पार्सल लेके आ गया और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रिसीव करने चले गए। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर किए थे वेज बिरयानी, क्योंकि आज ट्यूसडे था, जिसके वजह से मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी। तो फिर हम लोग वेज बिरयानी, रोटी, पनीर बटर मसाला ये सब ऑर्डर किए थे। और करीब हमारा जो खाना था 450 समथिंग रेट था, लेकिन मेरे जो फ़ोन पे थे उसमें मैं जब पेमेंट करती हूँ उसमें कभी कभी रिवार्ड्स आते रहते हैं, तो मुझे स्विगी से रिवार्ड आया था 70% ऑफ, जिसकी वजह से हमें 236 रुपीज़ में हम लोग का खाना हो गया। और लेकिन खाना का जो टेस्ट था पूरा बकवास था, क्योंकि वेज बिरयानी में कोई वेजिटेबल्स ही नहीं थे। फिर हम लोग ऐसे ही बैठ के थोड़ा बहुत बातें किए, बट जाने की टाइम आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड के मूड थोड़ा सा सैड था और हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बात किए और थोड़ा टाइम स्पेंड किए। मैं इनको बोल रही थी कि आप चले जाओ, ऑलरेडी 3 बज गया है, बट ये बोले कि नहीं मैं और थोड़ा टाइम रुकूंगा। ऐसे करके 4 बज गया और मेरा ट्रेन भी आकर स्टेशन में रुक गया था। फिर मुझे तो वैसे भी जाने वाली थी, तो हम कुछ रील्स वगैरह बनाए। फिर ये ऐसे दौड़ के भाग गए,
तो मैं उनका वीडियो बना रही थी, वो दौड़ के भाग गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए कैसे भाग रहे हैं दौड़ दौड़ के, तो वो चले गए और मैं अकेली हो गई। फिर मैं ट्रेन के अंदर चली गई, और वैसे भी यहाँ से ट्रेन पूरा खाली ही जाता है, कोरापुट में ही ट्रेन भर जाता है। स्टेशन में बैठने के टाइम में हम लोगों ने कुछ रील्स बनाए थे। अगर आपको मेरे रील्स देखना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी और इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी, फिर आप लोग फॉलो भी करना और मेरे वीडियोस वगैरह देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करना, और ये ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे ट्रेन जैसे जैसे स्टेशन छोड़ रहा था, मुझे वैसे वैसे मेरे हस्बैंड की याद आ रही थी और मैं जा रही थी। तो मूड सैड था, लेकिन चलो कोई ना। वैसे भी रास्ते में टिकरी एक स्टेशन आता है जहाँ से मेरे दो ननद और उनके हस्बैंड, मेरा प्यारा सा छोटा सा भांजा आने वाला था। तो उसकी वजह से भी मैं बहुत खुश थी। उनको मैं बहुत दिनों के बाद, करीब 3 मंथ के बाद मैं मिलने वाली थी। और मेरी छोटी वाली ननद को मैं 5-6 महीने बाद मिलने वाली थी, और मेरे भांजा को भी मैं 6 मंथ के बाद मिलने वाली थी। तो जिसकी वजह से मैं बहुत खुश थी। और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना मस्त था। धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में, तेरा नाम जिस लम्हे मैनू बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम। मेरा जो कोच है वो S3 है, और जहाँ पे मेरे सिस्टर इन लॉ के सीट थे वो S2 में है। लेकिन S3 का मतलब पहला सीट मेरा था और उनका S2 का लास्ट सीट था। जैसे भी सिर्फ बीच में थोड़ा सा ही गैप था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे उन लोगों को रिसीव करने के लिए उनके जो S2 का कोच था उसके डोर के पास आ गई थी। उनका स्टेशन आ गया था और वो लोग मुझे देख के, मैं उनको पहले ही बोल दी थी जिस डोर में मैं खड़ी मिलूँगी आपको उसी डोर में आपको आना है, उसी गेट के पास आपको आना है। तो वो लोग आ गए और मैं यहाँ पे मोबाइल किसी और को पकड़ा के पहले मैं अपना भांजा को गोदी ले ली, फिर वो लोग आ गए। हाँ तू रख खाई से लोग रुक जा। मैं मेरी भांजा की मीठी मीठी बातें सुन रही थी और उसको मिलने के बाद मैं बहुत खुश थी। फिर वो लोग डिनर लेके आए थे साथ में, फिर हम लोगों ने सब डिनर कंप्लीट किया। फिर उन लोगों को मैं गुड नाइट बोल के उनके सीट के पास छोड़ के मैं अपने सीट चली गई। तब तक रात के करीब 10 बज चुका था। फिर सब लोग सो गए और ये है मेरा सीट। मैं यहाँ पे आकर सो गई, बट नींद हुआ नहीं। करीब 12-1 बजे तक मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं लगी। फिर उसके बाद मैं सो गई और करीब 4 बजे जब बरहमपुर स्टेशन आया तो मैं वहाँ पे उठ गई। उठने के बाद और नींद नहीं लगा, फिर मैं उन लोगों के सीट के पास चली गई और वहाँ जाके मैं सबसे बात करने लगी। और हम लोग बातें करते करते चिलिका आ गया था। 6 बजे करीब हम लोग चिलिका पहुंच गए थे। और आप सबको पता है उड़ीसा का चिलिका एक ऐसी जगह है जहां इतना सुकून मिलता है, वहां का दृश्य इतना सुंदर है। तो हम लोग वही देख के अपना टाइम पास कर रहे थे। धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में, तेरा नाम जिस लम्हे मैनू बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। फिर भुवनेश्वर स्टेशन आ गया और हम लोग सब उतर गए, लेकिन
जैसे कि यहाँ पे मुझे फ्रेश होके अपनी ससुराल जानी थी, जिसके वजह से मुझे साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होके जाना था। और वो लोग अपने ससुराल जाने वाले थे, तो उनका बस जो है वो दूसरा है और मेरा बस जो दूसरा है। तो मैं भुवनेश्वर से कटक जाने वाली थी और कटक से फिर मैं अपने ससुराल। तो वो लोग चले गए थे और मैं यहाँ पे साड़ी पहन के रेडी हो गई थी, लेकिन मैं कोई भी मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था उड़ीसा में और मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं बस ओनली फ्रेश होके नहा के साड़ी पहन के आ गई थी। कटक में उतर गई, फिर मैं उतर के मैं ढेंकानाल बस स्टैंड गई और वहाँ से पारादीप बस पकड़ के मैं बस की फ्रंट सीट में बैठ गई और फिर मैं निकल गई मेरे ससुराल। फिर भुत्तू मंडी बस स्टैंड जो है मेरे ससुराल जाने के लिए उस वहाँ पे उतरना पड़ता है। फिर वहाँ से एक ऑटो लेके, पहले से ही मैं ऑटो वाला को कॉल कर दी थी, ऑटो लेके मैं निकल पड़ी मेरे घर। फिर बीच रास्ते से मैं घर के लिए कुछ नाश्ता और कुछ स्वीट्स वगैरह, और फिर मेरे ससुराल में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरे नीस नेफ्यू हैं, तो उनके लिए मुझे चॉकलेट्स, कुरकुरे, फ्रूटी वगैरह सब लेके जाना था और कुछ स्वीट्स वगैरह भी। तो मैं यहाँ पे उतर के वो सब कुछ खरीदने लगी और थोड़ा बहुत सामान लेके मैं निकल गई मेरे घर की तरफ। और जो बस स्टैंड था वहाँ से मेरा जो ससुराल है ओनली 3 किलोमीटर डिस्टेंस में है, तो हम लोग जल्द पहुँच गए। और मैं यहाँ पे साड़ी को अपने सर पे पल्लू बांध के जा रही थी, क्योंकि मेरा जो ससुराल गांव में है, ऐसे तो आपको पता है आज भी गांव में रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ता है, उसको निभाना मेरा फ़र्ज़ है। बस इसीलिए मैं पल्लू बांध के जा रही थी। बट हाँ, मेरी जो मतलब ससुराल की जो लोकेशन है बहुत सुंदर है। नदी के किनारे मेरा घर है और गांव के पहले में हनुमान जी की मंदिर है और फिर 4-5 घर छोड़ के मेरा घर है, जहाँ मेरा परिवार है, मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, और सबको मिलने की एक्साइटमेंट थी और सब मेरे बाहर इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो मेरे ससुर जी के भी 3 भाई हैं और सबके घर पास पास में ही है, और वहाँ पे मेरे एक जेठानी भी है और एक देवरानी है और उनके बच्चे हैं जो कि मेरे नीस और नेफ्यू, वो लोग भी सब मेरे इंतज़ार कर रहे थे। और फिर मैं अपना घर पहुँच गई। यहाँ पे मैं फ़्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। फिर उसके बाद मेरे लिए मेरे सास और मेरे देवरानी बहुत कुछ खाने को बनाए थे, मैं वो सब खाना खाई। फिर सबके घर थोड़ा थोड़ा घूमने गई और सबके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगी, और ऐसे ही मेरा दिन ख़त्म हो गया। सो बस यही था मेरी जर्नी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। तो ये है मेरा रूम, जहाँ मैं नहीं रहती तो उसका हालत ऐसा ही रहता है, क्योंकि मेरा सारा चीज़ जो है डस्ट ना हो जाए, इसके वजह से मेरे ससुर और सास मिलकर सब पैकिंग वैकिंग करके रख देते हैं। और मुझे बस कम दिन के लिए रहना है, तो मैं भी वैसे ही उसको छोड़ दी। और शाम के टाइम मेरे छोटे वाले ससुर जी खेती से इसको लाए थे, पता नहीं इसका नाम क्या है हिंदी में, लेकिन हाँ ये चावल जो आता है उसी का पेड़ है। और ये मैं देख के बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि इतना नज़दीक से मैं नहीं देखी थी। फिर मैं थोड़ा सा फ़ोटो उसमें खिंचाने लगी। उसके बाद शाम हो गया और फिर मेरे जेठानी के साथ मिलके और आसपास के लोग मतलब पड़ोसी हैं उनके साथ मिलके हम लोगों ने ताश खेला। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ हम लोग ताश वाश खेलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, तो टाइम चला जाता है। तो इससे ही रात हो गई, फिर मैं डिनर करने चली गई और फिर खाना खा के मैं सोने चली गई। तो बस यही था मेरा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की जर्नी और मेरे ससुराल की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।